इस मूवी में कनाडा के लोगों को युकान में सोने की खबर मिलती है और वो वहाँ जाकर सोना इकट्ठा करते हैं और अपना सामान उठाने के लिए बहुत शक्तिशाली डॉग्स का इस्तेमाल करते थे। बग एक मैलर फैमिली का डॉग होता है। वो अक्सर मैलर फैमिली के नौकर के साथ मार्केट जाता था। कभी वो अटकेलियां करते हुए लोगों से अखबार छीनता था, कभी वो बर्फ चाटता था और सबके साथ घुल मिलकर रहता था। एक दिन एक आदमी को बग की आदत बहुत पसंद आती है और वो इसे बेचने का प्लान बनाता है। बग जब घर के अंदर होता है तो सबको खूब तंग करता है और उछल उछल कर सब घर के बर्तन तक हिला देता है। एक दिन बग के ओनर जज मैलर का बर्थडे होता है। बग इस दिन भी किचन में बहुत मस्तियां करता है और किचन में सब बर्तन गिरा देता है। जज मैलर इसे कहता है कि आज मेरा बहुत इंपॉर्टेंट दिन है और इसे सजा के तौर पर घर से बाहर निकाल देता है। इसी समय वो एक रैबिट देखता है और उसके पीछे भाग, लेकिन बग रैबिट को पकड़ नहीं पाता। बर्थडे के लिए सब मेहमान भी आ चुके होते हैं और सब पिक्चर बनवा रहे होते हैं, तो बग भी साथ पिक्चर में खड़ा हो जाता है और इसके मुंह में चिकन पीस होता है। जब जज मैलर खाने के टेबल की तरफ देखता है तो बग सारे खाने के टेबल को तहस नहस कर देता है। ये देखकर जज मैलर को बहुत गुस्सा आता है और मैलर बग को सजा के तौर पर सारी रात के लिए बाहर निकाल देता है। तभी बग एक आदमी को देखता है जो झाड़ियों में छुपा होता है। वो दो आदमी बिस्किट एक बॉक्स में डालते हैं। बग वो बिस्किट लेने के लिए बॉक्स में जाता है। वो आदमी बॉक्स का दरवाजा बंद कर देते हैं। बग बाहर से आदमी को पैसे देते हुए देखता है। बग बहुत तेज होता है और वो समझ जाता है कि मुझे बेच दिया गया है। बग बाहर आने की बहुत कोशिश करता है लेकिन नाकाम हो जाता है। फिर वो बॉक्स को गधा गाड़ी पर डाल देते हैं और फिर ट्रेन के जरिए दूर ले जाते हैं। एक आदमी बग को बहुत बुरे तरीके से बॉक्स से बाहर निकालता है। बग बाहर आता है तो आदमी से बहुत मारता है। बग बेहोश होकर गिर जाता है। जब इसे होश आता तो बग अपने आसपास बहुत से कुत्ते देखता है। बग वहाँ से भागता है और बाहर आकर देखकर हैरान हो जाता है कि इसके इर्द गिर्द बहुत पानी है और वो बीच समंदर में एक शिप में होता है जहाँ से वो कहीं भी नहीं भाग सकता। और शिप अलास्का पहुंच जाती है और बग को एक रस्सी के साथ बांध दिया जाता है और एक आदमी बग को खींचकर ले जा रहा होता है। वहाँ बर्फ होती है। बग कभी भी बर्फ पर चलने का आदी नहीं था और उसे चलने में दुश्वारी आती है, मगर वो फिर भी चलता है। बग स्नो को देखकर बहुत खुश होता है और वो अपनी रस्सी छुड़ाकर भाग जाता है। दूसरी तरफ एक बूढ़ा आदमी जॉन थॉर्टन होता है जो अपना घर सेल कर रहा होता है। रास्ते में इसकी टक्कर बग से होती है और जॉन का फेवरेट हारमोनियम गिर जाता है। बग हारमोनियम पकड़कर जॉन को दे देता है। तभी इसे दोबारा पकड़ लिया जाता है और दूसरे कुत्तों के साथ बांध दिया जाता है। बग दूसरे कुत्तों के साथ दोस्ती करने की कोशिश करता है लेकिन कोई भी इसे दोस्ती नहीं करता। फिर वहाँ पिरोट नाम का एक आदमी आता है जो इसे खरीद लेता है, मगर इसकी असिस्टेंट कहती है इसे 2 कुत्ते चाहिए। लेकिन पिरोट कहता है कि अगर बग को खरीदेगा तो एक ही कुत्ता काफी है। पिरोट बग को दूसरे कुत्तों से मिलवाता है पर कोई भी बग के आने से खुश नहीं होता और इससे कोई भी दोस्ती नहीं करता। इस पैक का एक लीडर भी होता है जिसका नाम स्पिट्स होता है और वो बहुत डोमिनेंट पर्सनैलिटी का होता है। वो किसी से बात करना भी पसंद नहीं करता। पिरोट लेटर्स को कुत्तों के जरिए एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने का काम करता है। वो सबको एड्रेस मैप के जरिए समझाता है और फिर लेटर्स पहुँचाने के लिए बग के गले में पट्टा डाल दिया जाता है। लेकिन जैसे सब कुत्ते भागना स्टार्ट करते हैं लेकिन बग स्नो पर भाग नहीं सकता क्योंकि वो पहले कभी स्नो पर नहीं चलता और फिसल जाता है और बाकी डॉग्स भी साथ फिसल जाते हैं। पिरोट ये बात समझ आता है कि बग को स्नो पर चलना नहीं आता। रात हो जाती है और बग बहुत ज्यादा थक जाता है। फिर वो ठंड की वजह से सो नहीं पाता तो वो पिरोट की असिस्टेंट जो पिरोट के साथ टेंट में सो रही होती है इसे टेंट से खींचकर बाहर निकाल देता है और खुद पिरोट के साथ सो जाता है। असिस्टेंट जब उठती है तो गुस्से से बग को बाहर निकाल देती है। वो बग को बिल्कुल पसंद नहीं करती। तभी बग का सामना खौफनाक भेड़िए से होता है जिसे देखकर वो बहुत खौफज़दा हो जाता है और डर के पीछे हट जाता है। तभी एक कुत्ता बग के पास आता है जिसे भेड़िया कर भाग जाता है। वो बग को अपनी जगह दे देता है और खुद ठंड में सो जाता है। अब बग को समझ आ जाती है कि वो स्नो में कैसे सो सकता है। अगली सुबह को चिट्ठियां पहुंचानी होती हैं तो फिर से बग भागते हुए फिसल जाता है, लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके सबको चिट्ठियां पहुंचाकर वापस अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं और रात हो जाती है और सबको खाने में फिश दी जाती है। लेकिन स्पिट्स एक कुत्ते के मुंह से फिश छीनकर जबरदस्ती खा जाता है और वो डॉग दुखी होकर बैठ जाता है। स्पिट्स सबका लीडर होता है। बग ये सब देख रहा होता है और वो अपने हिस्से की फिश इस कुत्ते को दे देता है। ये सब देखकर बाकी कुत्ते भी हैरान हो जाते हैं। अगली सुबह डॉग्स को रस्सी के जरिए एक चट्टान से नीचे उतारा जाता है। सब कुत्ते बहुत प्यासे होते हैं और वो पानी पीना स्टार्ट कर देते हैं। स्पिट्स भी पानी पी रहा होता है। तभी एक कुत्ता स्पिट्स के साथ पानी पीना स्टार्ट कर देता है लेकिन स्पिट्स इसे पानी नहीं पीने देता। बग ये सब देख रहा होता है और वो एक और जगह से बर्फ तोड़कर सबको पानी पिलाता है। ये देखकर स्पिट्स को बहुत गुस्सा आता है। अगली सुबह वो सब चिट्ठियां लेकर निकलते हैं। तभी पिरोट की असिस्टेंट रास्ते में आइस पर चलकर उसे चेक कर रही होती है कि अचानक एक जगह से आइस टूटती है और वो नीचे पानी में गिर जाती है। पिरोट और बग ये सब देख रहे होते हैं और दोनों भागकर बचाने की कोशिश करते हैं। पिरोट बग को मना करता है लेकिन बग ठंडे पानी में बचाने के लिए कूद जाता है और असिस्टेंट को बचा लेता है, लेकिन बग पानी में डूब जाता है। पिरोट उसे बचाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन पिरोट को लगता है कि उसने बग को खो दिया है और वो चिल्लाने लगता है और नीचे बर्फ में देखता है कि अचानक उसे किसी ने वुड स्टिक दी है। तो पिरोट इससे आइस तोड़ना स्टार्ट कर देता है। तो पिरोट देखता है कि इसे वुड स्टिक बग ने पकड़ाई है। ये देखकर वो बहुत खुश होता है और इसे गले से लगा लेता है। इस हादसे के बाद पिरोट की असिस्टेंट बग को बहुत पसंद करना शुरू कर देती है और उससे बातें करती है और इसे खाने में भी चिकन लेग पीस देती है। ये सब स्पिट्स देख रहा होता है और उसे बहुत गुस्सा आने लगता है। वो बग से बहुत जेलस होता है। फिर बग को एक रैबिट नजर आता है और दूसरे कुत्ते भी इसके पीछे भागना स्टार्ट कर देते हैं। बग रैबिट को पकड़ लेता है लेकिन बग इसे छोड़ देता है। ये और सब देखकर हैरान हो जाते हैं कि बग को रैबिट के साथ सिर्फ खेलना पसंद है। तभी वहाँ स्पिट्स आता है और वो रैबिट को पकड़कर हमला कर देता है। फिर वो बग पर हमला करता है और बग को इतना मारता है कि बग गिर जाता है। बाकी सब कुत्तों को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो बग को फाइट करने के लिए मोटिवेट करते हैं। स्पिट्स दूसरे कुत्तों पर भी हमला करता है जिससे सब डर जाते हैं। फिर स्पिट्स को ब्लैक वुल्फ नजर आता है तो बग स्पिट्स पर हमला करता है और उसे गर्दन से पकड़कर नीचे फेंकता है। ये देखकर स्पिट्स भी बहुत डर जाता है और हार मानकर
वहाँ से भाग जाता है, लेकिन पिरोट एक और कुत्ते को आगे लाकर बांध देता है ताकि वो गाड़ी चलाए, मगर वो पीछे चला जाता है और सारे कुत्ते ऐसा ही करते हैं। ये देखकर पिरोट समझ जाता है और बग को सबसे आगे बांध देता है। पिरोट बग को लीडर बना देता है। बग अपनी पूरी शक्ति से भागता है। ये देखकर पिरोट बहुत खुश होता है, लेकिन आगे जाकर एक जगह स्नो स्लाइडिंग हो रही होती है। पिरोट उसे लेफ्ट साइड मुड़ने को कहता है, लेकिन बग को राइट साइड पर वही ब्लैक वुल्फ नजर आता है और बग राइट मुड़ जाता है और एक गुफा में घुस जाता है। पिरोट को बहुत गुस्सा आता है और थोड़ी देर बाद सब गुफा से निकलकर अच्छे और साफ रास्ते पर आ जाते हैं। ये देखकर बग और पिरोट बहुत खुश हो जाते हैं और सब समझ जाते हैं कि बग बहुत समझदार है और सबको चिट्ठियां टाइम पर पहुंचा देते हैं और सब लोग बहुत खुश होते हैं और बग भी टाइम पर चिट्ठियां देखकर बहुत खुश होता है। वहाँ जॉन भी होता है और वो अपनी पत्नी को चिट्ठी लिख रहा होता है क्योंकि इसकी बेटी का जन्मदिन होता है, लेकिन इसकी बेटी मर जाती है और वो अपना घर सेल कर देता है। अगली सुबह सब चिट्ठियां देते हैं और वो निकलने लगते हैं कि पीछे से आवाज आती है, तो सब वहीं रुक जाते हैं और वो आवाज जॉन की होती है। इसे चिट्ठी देने में थोड़ी देर हो जाती है। बग इसे पहचान लेता है और इसके हाथ से चिट्ठी लेकर पिरोट के हाथ में थमा देता है और वो सबको चिट्ठियां पहुंचा देते हैं। लेकिन अगली सुबह ही पिरोट को एक चिट्ठी वसूल होती है जिसमें लिखा होता है कि अब इन्हें पैगाम रसाई वाला काम बंद करना होगा। ये पढ़कर पिरोट बहुत परेशान और उदास हो जाता है, लेकिन वो ऐसा ही करता है। तभी बग को एक और आदमी हेल खरीद लेता है ताकि उसका सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सके। वो सोने की तलाश में होता है और उसके पास बहुत ज्यादा सामान होता है जो बग से खींचा नहीं जाता। हेल बग को सामान ना उठाने की वजह से बेल्ट से मारने को मना करता है कि अभी इस तरफ ना जाए क्योंकि अभी वहाँ बर्फ पिघल रही है और सबकी जान को खतरा है। हेल इसकी कोई बात नहीं मानता और सब डॉग्स को लेकर निकल जाते हैं। सामान भारी होने की वजह से वो बहुत मुश्किल से चल रहे होते हैं और सबकी जान को खतरा होता है। सबका भूख से बुरा हाल हो रहा होता है और बग बेहोश हो जाता है। वहाँ जॉन को बग की बहुत चिंता होती है और वो अपना सामान लेकर बग के पीछे निकल जाता है। वहाँ हेल बग को गन निकालकर गोली मारने लगता है। तभी वहाँ जॉन पहुंच जाता है और हेल को रोक देता है। जॉन फिर हेल को आगे जाने से मना करता है, लेकिन हेल के जहन पर सोने की तलाश का भूत सवार था और वो जॉन की बात नहीं मानता। जॉन बग को बाकी पैक से अलग कर देता है और बग को अपने साथ ले जाता है। जॉन बग का बहुत ख्याल रखता है और 2 दिन बाद जब बग को होश आती है तो वो जॉन को अपने सामने देखता है और जॉन बग को उसके दूसरे साथियों के बारे में बताता है कि वो सब मर गए हैं और वो अकेला ही बच गया है। अब वो दोनों साथ ही होते हैं। रात में जॉन एक कैफे में जाता है और वाइन लेकर आता है और पीने लगता है, लेकिन बग इसे मना करता है। ग्लास पकड़कर फेंक देता है और बोतल को बाहर बर्फ में दबाकर ऊपर बैठ जाता है। जॉन बोतल लेने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन जॉन बग से वाइन बोतल लेने में नाकाम हो जाता है। फिर जॉन बग को एक मैप दिखाता है और बताता है कि सबने सोने की तलाश के लिए युकान इस रास्ते से जाना होता है, मगर जॉन और बग दूसरे रास्ते से जाएंगे। जॉन और बग में बहुत गहरी दोस्ती हो जाती है और कश्ती पर सवार होकर जाते हैं और रास्ते में कैंप में रात गुजारते हैं और आपस में खूब मजा करते हैं और तेज नदी के रास्ते से होते हुए आगे का सफर तय करते हैं। लेकिन समुद्री तूफान की वजह से इनकी कश्ती में सुराख हो जाते हैं और इन्हें कश्ती छोड़नी पड़ती है और जंगल के रास्ते युकान पहुंच जाते हैं और एक घर में जाते हैं। वहाँ का सारा बेकार सामान निकालकर बाहर फेंक देते हैं और वहीं रुकने का इरादा करते हैं। दूसरी तरफ हेल जॉन के घर गन लेकर पहुंचता है। वहाँ से एक मैप मिलता है और वो समझ जाता है कि युकान गए और जॉन और बग का पीछा करता है। अगली सुबह जॉन नदी में नहा रहा होता है तो जॉन को नदी से सोने के टुकड़े मिलते हैं और जॉन और बग टुकड़े इकट्ठे करते हैं। तभी बग की नजर एक व्हाइट वुल्फ पर पड़ती है और वो उसके पीछे भागता है। रास्ते में से एक भेड़ नजर आता है और व्हाइट वुल्फ भी वहाँ आ जाती है, लेकिन वो दोस्ती करने से इनकार कर देती है। एक दिन बग चट्टान पर बैठा अपने दोस्तों को आपस में लड़ते देख रहा होता है कि व्हाइट वुल्फ तेज नदी में गिर जाती है और पानी का बहाव तेज होने की वजह से वो डूब रही होती है, लेकिन कोई भी इन्हें बचा नहीं पा रहा होता। बग भाग कर आता है, लेकिन पानी के तेज बहाव की वजह से बग भी बचा नहीं पा रहा होता। लेकिन फिर बग बहुत बड़ी लकड़ी पकड़कर वुल्फ को बचा लेता है। ये देखकर सब बहुत खुश हो जाते हैं और बग को अपना दोस्त बना लेते हैं। अब बग ज्यादा टाइम जंगल में अपने दोस्तों के साथ गुजारता है। जॉन खुद को बहुत अकेला फील करता है और वाइन पीने लगता है। बग इसे देख लेता है। अगली सुबह व्हाइट वुल्फ बग जो लेने आती है जॉन के कहने पर बग वुल्फ के साथ चला जाता है। जॉन समझ जाता है कि बग को इसकी फैमिली मिल गई है। जॉन अकेला फील करता है और उसे अपनी फैमिली की याद सताने लगती है, तो जॉन सोने के कुछ टुकड़े अपने पास रखता है, बाकी नदी में वापस फेंक देता है और बग को समझाता है कि वो अब अपनी फैमिली के साथ ही रहे। और जॉन वापस जाने की तैयारी कर रहा होता है कि इसे बाहर से एक आवाज सुनाई देती है। वो बाहर जाता है तो इसको कोई दिखाई नहीं देता। अचानक इसे गोली की आवाज सुनाई देती है और वो हेल को देखता है। पूरे घर में आग लग जाती है, दोनों की आपस में बहुत तकरार होती है और जॉन को गोली लग जाती है। तभी बग आता है और वो हेल को आग में धकेल देता है और जॉन की मौत हो जाती है। बग ये देखकर बहुत परेशान हो जाता है और वो वुल्फ के साथ जंगल में चले जाते हैं और कुछ अर्सा बाद इनके 2 बच्चे होते हैं और वो हंसी खुशी जिंदगी गुजारते हैं।